स्क्रीन देखने से ऑटिज्म हो जाता है, यानी कि वर्चुअल ऑटिज्म हो जाता है, तो क्या हमारा बच्चा कभी भी स्क्रीन नहीं देख पाएगा? ये सवाल सबके मन में रहता है। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चे को किस एज में स्क्रीन दिखा सकते हैं, किस तरह से स्क्रीन दिखा सकते हैं और कैसी स्क्रीन दिखा सकते हैं ताकि आपके बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कई सारे पॉइंट्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे और आपको ये गलतियां नहीं करना है और किस तरह से स्क्रीन दिखाना है वो मैं आपको बताती हूँ। 6 मंथ से 5 साल तक बच्चे की सीखने की एज होती है। वो देख देख कर सीखता है, इमिटेशन करके, अनुकरण करके, देख देख के वो सीखता है और कुछ चीज़ें वो टच करके सीखता है, सुनकर सीखता है, आसपास क्या हो रहा है इन्वायरमेंट से अपने आप ही वो सीखता है। उसको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता। नॉर्मली आप देखना, जो बच्चे स्क्रीन नहीं देखते हैं 2 साल की एज में ही वो खुद से ही बोलने लगते हैं। उनको एक भी चीज़ सिखाना नहीं पड़ता, वो तो खुद ही अपने आप ही सीखते हैं। मैंने सभी बच्चों को इस तरह से ही सीखते हुए देखा है, पर मेरी लड़की को मैंने देखा कि वो अपने आप कुछ बोलना नहीं सीखी, सब कुछ उसको सिखाना पड़ा। तो देखिए, जो बच्चे स्क्रीन देखते हैं उनको फिर आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा, तभी वो सीखेंगे। और अगर आप बच्चे को स्क्रीन नहीं दे रहे हैं तो वो अपने आप इन्वायरमेंट से सीखने लगते हैं। स्क्रीन एक लत है, जैसे जुआ की लत है, शराब की लत है, उसी तरह ये स्क्रीन की लत लग जाती है। आप खुद ही देखो, आप अगर एक दिन मोबाइल देखते हैं, रील्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, तो आपको लत लग जाती है। आप अगले दिन भी देखते हैं। आप जब भी फ्री बैठते हैं तो फिर आप मोबाइल में रील्स, वीडियो वगैरह देखते हैं या फिर आप कुछ और मोबाइल में करते हैं। और आप कहीं भी सार्वजनिक जगह पे देख लीजिए कि ऐसे 10 लोग बैठे होंगे, 10 में से 10 के हाथ में ही मोबाइल होगा और 8 लोग मोबाइल को देख रहे होंगे, मोबाइल में कुछ देख रहे होंगे या फिर फ़ोन पे बात कर रहे होंगे। फ्री मतलब कोई नहीं बैठता है, यानी कि फ्री जब कोई बैठता है तो मोबाइल ही मोबाइल चलाता रहता है। तो ये क्या है? एक लत ही तो है। अब ऐसे घर में 3-4 लोग हैं, सभी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, तो बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा भी मोबाइल है, मदर फादर भी मोबाइल में लगे हैं, तो बच्चा नहीं सीख पाता है। कोई पेरेंट्स सोचते होंगे कि स्क्रीन तो बच्चे और सब लोग पहले भी देखते थे, तो पहले क्यों ऑटिज्म नहीं होता था? तो देखिए, पहले जो बच्चे स्क्रीन देखते थे उस टाइम पे मोबाइल किसी के पास पर्सनली नहीं होता था, बच्चों के पास तो होता ही नहीं था। और इस तरह के टच वाले बड़े एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलते थे, बस बात करने के लिए कीपैड मोबाइल ही चलते थे। और स्क्रीन बच्चे पहले देखते थे, दिन दिन भर टीवी देखते थे, घर में टीवी चलती थी, तो उस टाइम घर के पूरे सदस्य मिलके टीवी देखते थे, क्योंकि टीवी एक ही होती थी, तो सब मिलके एक ही टीवी देखते थे। तो ऐसे न्यूज़ का चैनल चल रहा है तो सब भी न्यूज़ ही देखेंगे, फिर उसके बाद कोई मूवी देख रहे हैं तो सब लोग मिलके मूवी देखेंगे, फिर कोई गाना आ रहा है तो भी सब मिलके देखेंगे। तो अगर इस तरीके से बच्चा स्क्रीन देखता है, अलग अलग तरह की स्क्रीन, और सब मिलके साथ में देख रहे हैं, तो स्क्रीन का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर अकेले कोने में बैठ के बच्चा टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है तो नुकसान है बच्चे के ऊपर, जबकि सबके साथ में बैठ के देख रहा है बच्चा तो नुकसान नहीं है, क्योंकि सब लोग आपस में बातें भी करते हैं। टीवी में कोई मूवी चल रही है तो सब आपस में बातें करते हैं, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, ऐसे मतलब सब लोग देखते हैं। बीच बीच में ऐड आता है, ब्रेक आता है तो घूमने लगते हैं। पर मोबाइल में वीडियोस देखते हैं तो ज़्यादा ब्रेक नहीं आता, ऐड आता है तो उसे हम स्किप कर ही सकते हैं। पर पहले की स्क्रीन में और अब की स्क्रीन में बहुत फ़र्क है। पहले इसीलिए ऑटिज्म नहीं होता था कि सब मिलके देखते थे और सब अलग अलग तरह की स्क्रीन देखते थे। कमेंट्स आते हैं कि कुछ कुछ बच्चे पहले तो बहुत बोलते थे, पर जब से उनने स्क्रीन देखी है तो बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि बच्चे को अपना दोस्त स्क्रीन ही लगने लगा है। पहले वो बोलता था क्योंकि वो अपने आप सीख रहा था, अब वो अपने आप नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसका सारा टाइम तो मोबाइल में जा रहा है, तो वो अपने आप कैसे सीखेगा? देख के, टच करके, सुन के उसको सीखना था एनवायरनमेंट से, तो अब वो नहीं देख पा रहा है, अब तो वो सिर्फ मोबाइल ही मोबाइल देख रहा है। तो इस वजह से बच्चा बोलना
नहीं सीख रहा है आगे, और जो पहले बोलता था वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि आप इशारे में बातें कर रहे हो, उसकी बातें इशारे में मान रहे हो, तो उसको लगता है कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं है और अपना मोबाइल से टाइम पास करते रहो। तो बच्चा ऐसा सोचता है, इसलिए बच्चा पहले का जो सीखा हुआ वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, वो सब भूल जाता है और अपनी ही दुनिया में, मोबाइल में, टीवी में मस्त हो जाता है। आजकल क्या है कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनमें क्या रील्स चलने लगे हैं। रील्स मतलब 15 सेकंड 10 सेकंड की रहती है, जिससे कोई भी बोर नहीं होता है और पिक्चर क्वालिटी बढ़िया होती है, जिसकी वजह से बच्चे रील्स के दीवाने हो जाते हैं। कलर्स उसमें अच्छे रहते हैं। बच्चे तो क्या, बड़े भी रील्स देखते रहते हैं। हम भी अगर रील्स देखें तो 1 घंटा 2 घंटा कब निकल जाता है रील्स देखते देखते पता भी नहीं चलता है। जो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनमें ऐसा है कि आपने जो वीडियो सर्च कर दी या फिर जो कंटेंट आपने देखा कई देर तक, तो आपके पास उसी तरह का कंटेंट सजेस्ट होने लगेगा, उसी तरह की वीडियोस आपके पास आने लगेंगी, तो जिससे हम उसी में उलझे रहते हैं, हम और कोई काम नहीं कर पाते हैं। यानी कि बच्चे भी अगर एक बार कार्टून देख लें तो उसी तरह के कार्टून सेम उनके सामने आते रहेंगे। अगर हम भी यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ भी सर्च करें, जैसे कोई बीमारी के बारे में या कोई भी चीज़ या कोई घटना हम सर्च करते हैं, तो अगली बार हम जब मोबाइल खोलते हैं, उस एप्लीकेशन को खोलते हैं, तो उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें आती रहती है, क्योंकि ये एक सिस्टम पे वर्क करता है। वो ऑडियंस को ऐसी ही चीज़ दिखाता है जो उसको पसंद है, तो जिसकी वजह से बच्चे भी इस जाल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पसंद की वीडियोस आती रहती हैं और शॉर्ट वीडियो रहती हैं, साउंड भी अच्छा होता है, तो बच्चे बोर नहीं होते, तो उनको एक दोस्त जैसा लगता है स्क्रीन। आपको अगर बच्चे को स्क्रीन देना है तो आपको उसके साथ में बैठना होगा, आप उसको साथ में बैठ के स्क्रीन दे सकते हैं और बीच बीच में आपको बच्चे को बताना है कि ये क्या हो रहा है। जैसे डिस्कवरी का चैनल चल रहा है, उसमें एलिफेंट है, लॉयन है, तो बच्चे को बताते जाइए, देखो वो एलिफेंट आ रहा है, वो लॉयन आ रहा है, ये फॉरेस्ट है और ये यहाँ प्लांट है, ट्री है, ऐसे बच्चे को बीच बीच में बताते जाइए। तो उससे क्या है, बच्चे की नॉलेज भी बढ़ेगी और बच्चा एकदम से खोया नहीं रहेगा स्क्रीन में। आपको अगर स्क्रीन देना ही है बच्चे को, तो मोबाइल की स्क्रीन को अवॉइड करें। आप उसको टीवी की स्क्रीन दे सकते हैं, वो भी साथ में बैठ के आपको बोलना होगा। ऐसा नहीं है कि अकेले रूम में उसको छोड़ दो और स्क्रीन दे दो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक खास बात कि बच्चे को एक ही तरह की स्क्रीन नहीं देना है। टीवी की स्क्रीन आप दे रहे हो पर अलग अलग स्क्रीन देना है। जैसे आज आपने सॉन्ग लगा दिया, कल कार्टून लगा देना, फिर अगले दिन आप कोई मूवी लगा देना, फिर अगले दिन न्यूज़ का चैनल लगा देना, अगले दिन भजन लगा देना। ऐसे अलग अलग वैरायटी अगर आप बच्चे को देंगे तो आपके बच्चे को ऑटिज्म नहीं होगा। अलग अलग चीज़ें देंगे तो बच्चे का ज्ञान भी बढ़ेगा और उसको उसकी लत नहीं लगेगी। तो आपको अलग अलग चीज़ें ही बच्चे को दिखाना है। अगर आपको मजबूरी में स्क्रीन दिखाना पड़ रहा है तो अलग अलग टाइप का ही आप प्रोग्राम सेट करके दें उसको। देखिए, स्क्रीन बच्चे के माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर अकेले रूम में बैठ के अलग ही अलग बच्चा एक ही तरह की स्क्रीन देख रहा है, यानी कि एक ही तरह का प्रोग्राम या कुछ भी वीडियोस वगैरह देख रहा है, तो उसका दिमाग शून्य हो जाता है। यानी कि उसको जो एनवायरनमेंट से सीखना होता है वो नहीं सीख पाता है। बच्चा एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही कट हो जाता है। कि अगर हम भी कोई मूवी देखकर आते हैं या कोई मूवी या सीरियल देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, तो हमारे दिमाग में 1-2 दिन तक भी वही चलता रहता है, उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं, दिमाग में चलता रहता है। तो बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। वह एक बार स्क्रीन देख लेते हैं कोई वीडियो, तो उनके दिमाग में वही चलता रहता है, फिर से वही वीडियो देखते हैं, फिर देखते ही देखते रहते हैं, तो वही उनके दिमाग में चलता रहता है। और कुछ जो उनको सीखना चाहिए, उनकी एज है सीखने की, देख के सीखने की, एनवायरनमेंट से सीखने की, वो सीख नहीं पाते हैं अपने आप। इस वजह से जो बच्चे स्क्रीन देखते हैं वो अपने आप नहीं सीख पाते हैं। स्क्रीन जीरो करके उनको सब कुछ सिखाना समझाना पड़ता है। बात आती है कि कब आप अपने बच्चे को स्क्रीन दें। तो देखिए, आपका बच्चा 5 साल का हो गया है और वो पूरी तरह से बोलने लगा है, भाषा डेवलप हो गई है, बाहर भी सबसे बोलता है, सोशल बिहेवियर सही है, कोई उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स नहीं है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आप अपने बच्चे को स्क्रीन दे सकते हैं। वो भी लिमिटेड स्क्रीन देना है
और आपको भी साथ में बैठना है, साथ में बैठ के स्क्रीन देना है और मोबाइल की स्क्रीन अवॉइड करना है। टीवी की स्क्रीन दे सकते हैं आप एक दिन में 1 घंटा, मतलब 15-15 मिनट करके या फिर आधा घंटा करके आप दे सकते हैं बच्चे को स्क्रीन। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चे पे। अभी मेरी लड़की भी स्क्रीन देखती है, आधा घंटा देखती होगी, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, ऐसे आधा घंटे मोबाइल देखती होगी। जबकि मैं मना करती हूँ, उसके पापा दे देते हैं। तो फिर मैं भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि ये स्क्रीन देख रही है 15-15 मिनट, तो क्या इसको प्रभाव होगा। तो अभी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसकी भाषा डेवलप हो गई है, तो स्क्रीन से उसको कोई दुष्परिणाम मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी वो फ़िलहाल कम ही स्क्रीन देखती है। तो आप भी अपने बच्चे को 5 साल के बाद दिखा सकते हैं, अगर उसकी भाषा डेवलप हो जाए और वो सही हो जाए तो। और आपको मोबाइल की स्क्रीन देना अवॉइड करना है, टीवी की स्क्रीन ही आपको देना है और साथ में बैठ के देना है। तो पेरेंट्स, अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस एज में स्क्रीन दें और कितनी स्क्रीन दें, किस तरह की स्क्रीन दें, जिससे बच्चे को कोई दुष्परिणाम ना हो। तो पेरेंट्स, और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।